नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि आऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़रा फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम लोगों पर बेशुमार एहसानात हैं और इस कदर एहसानात हैं कि अगर कोई उनकी गिनती करना चाहे तो ये उसके बस से बाहर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के दो मकामात पर इरशाद फरमाया है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना भी चाहो तो गिन नहीं सकते। उसकी उन बेशुमार नेमतों और इनामात में से एक अजीम इनाम ये है कि उसने हमें मुसलमान बनाया है। अगर उसने हमें मुसलमान न बनाया होता तो आज कोई मंदिरों की घंटियां बजा रहा होता, कोई चर्च जा रहा होता, कोई कहाँ की खाक छान रहा होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमान बनाया। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं और हमें हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, जो तमाम अंबिया और रसूल के इमाम हैं, सबसे अफजल, सबसे आला और सबके सरदार हैं। और हमें वो दीन दिया जो पहले तमाम अदियान का नासिख और सबसे कामिल व मुकम्मल दीन है। और इस बात की गवाही खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में दी और फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सूरह मायदा की आयत नंबर 3 का एक हिस्सा है ये कि आज मैंने तुम पर अपना दीन मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे लिए अपनी नेमत का इत्माम कर दिया और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन इस्लाम को कब मुकम्मल किया, ये कोई आज की बात नहीं है। कुरान करीम के नज़ूल के आखिरी अय्याम हैं, आखिरी आयत है और हज्जतुल विदा के मौका पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत मैदान अरफात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई थी। तो इसका माना ये हुआ कि कमो बेश 1450 साल पहले अल्लाह ने हमारे लिए इस्लाम को मुकम्मल कर दिया था। इसमें कोई कमी, कोई कोताही, कोई ऐब नहीं है। अल्लाह ने हमें इस दीन के मानने वाले बनाया है और उसकी उन बेशुमार नेमतों में से ही एक नेमत ये भी है कि उसने साल में हमारे लिए कई मौसम बनाए हैं, जिन मौसमों में हम नेकियां जमा कर सकते हैं और अपने गुनाहों को कम करवा सकते हैं। एक मौसम अभी कल गुजरा है, माह रमज़ानुल मुबारक। पूरा महीना ही एक अजीम मौसम था और ख़ास तौर पर उसमें सिर्फ़ एक रात ऐसी थी कि अगर कोई सही मानों में उस रात की इबादत कर ले तो वो 1000 महीने की इबादत से भी ज़्यादा का सवाब पा सकता है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीने से बेहतर है। और 1000 महीना 83 साल और 4 महीने। हमारी तो इतनी उम्र भी नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बड़ा मारूफ है, आमार उम्मती बैन 60 व 70, मेरी उम्मत की उम्रें 60 और 70 साल के दरमियान हैं। आप
जायज़ा ले लें, अपने गिरदोपेश, दोस्त अहबाब, अज़ीज़ रिश्तेदार, मिलने वाले, उनकी वफ़ात का किसी भी जगह पे आप अंदाज़ा करके देख लें, मुल्क चाहे कोई भी क्यों ना हो, 60 और 70 साल और बस। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बहुत थोड़े लोग हैं जो इससे आगे गुजरते हैं, और वाकई हम देख रहे हैं कि बहुत थोड़े लोग हैं। अल्लाह ने एक रात हमारे लिए हर साल ऐसी रख दी कि अगर उसकी इबादत कर लें तो कम बेश 100 साल की इबादत का सवाब अल्लाह हमें अता फरमा देता। उसी तरह उन बेहतरीन मौसमों में से एक मौसम ये हज का मौसम भी है, और हज का मौसम आजकल चल रहा है। इस अजीम इबादत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी उम्र में एक ही मरतबा फ़र्ज़ किया है। हज सारी उम्र में एक मरतबा फ़र्ज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अल हज्जु मर्रा फमन ज़ादा फततव्वु। हज एक मरतबा है, और अगर कोई इससे ज़्यादा करता है तो वो नफल है। हर साल करे, बल्कि हर 5 साल में एक मरतबा ज़रूर करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसे हदीस कुदसी कहा जाता है। यक़ूलुल्लाहु ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना अब्दन सह्हतु लहू जिस्मा, मैंने अपने बंदे के जिस्म को तंदरुस्ती अता फरमाई, सेहत बख्शी। व वस्सातु अलैहि फिल मईशा, उसकी मईशत वसी की, दौलत और माल से नवाजा। तमदी अलैहि खमसतु अवाम ला यफ़िदु इलैया ला महरूम, उस पर 5 साल गुजर जाते हैं फिर भी वो मेरे पास नहीं आता। ये शख्स अल्लाह की रहमतों से महरूम है। तो गोया 5 साल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि बंदा एक मरतबा अगर तौफीक है तो हज कर ले, और अगर मुसलसल हज करते जाएं, उम्रा करते जाएं, तो ये बहुत ही बड़ा अमल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ताबिउ बैनल हज वल उम्रा, हज व उम्रा करते रहा करो। ताबिउ यानी ये सिलसिला जारी रखा करो। फ़इन्नहुमा यनफ़यान अल-फ़क़्र वज़्ज़ुनूब, ये फ़क़्र और गुर्बत को और गुनाहों को इस तरह मिटाते हैं कि मा यनफ़िल कीरो ख़बसल हदीद वज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा, जिस तरह के आग की भट्टी लोहे, सोने और चांदी की गंदगी दूर कर देती है। सोना कहते हैं ना कि भट्टी में डाला जाए तो कुंदन बनता है, उसमें से कचरा मचरा निकल जाता है। उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए ये मौसम बनाया है कि हज उम्रा करते रहें। 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा जिसका तो हमें बहुत ही इंतज़ार रहता है और हर आदमी चाहता है, और वो क्या है? फ़क़्र ख़त्म हो जाए, गरीबी ख़त्म हो जाए, मालदार हो जाएं। बज़ाहिर हमें लगता है कि पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये हज और उम्रा मुसलसल करते रहें, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। पैसा ख़त्म नहीं होगा बल्कि गुर्बत ख़त्म होगी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम है, और साथ ही गुनाह मिटते रहेंगे। इस मौसम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए ये बेहतरीन चांस, बेहतरीन मौका दिया है कि अपने गुनाहों को मिटा लें। इस हज के नतीजा में अल्लाह सारी उम्र के तमाम गुनाहों को ख़त्म कर देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मन हज्जा फलम यरफुस वलम यफसुक, जिसने हज किया और किसी शहवानी फेल या शहवानी गुफ्तगू का इर्तिकाब नहीं किया, वलम यफसुक, और इहराम की हालत में कोई गुनाह भी नहीं किया, रजा मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, वो आदमी हज करके गुनाहों से यूं पाक होकर लौटा जैसे पहले दिन का बच्चा गुनाहों से पाक होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज के नतीजा में हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। और ऐसे ही सही मुस्लिम में एक हदीस है, हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं,
वो बीमार पड़ गए, बीमारी के आलम में थे, रोते रहे, काफ़ी देर रोते रहे। ये उनकी उम्र के आखिरी दिनों की बात। और बिलाखिर जब संभले तो फिर उन्होंने अपने इस्लाम लाने का वाक़या बयान किया और कहा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अपना हाथ आगे बढ़ाया कि या रसूलल्लाह बैत करना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक आगे बढ़ाया बैत करने के लिए, तो मैंने अपना हाथ खींच लिया। आपने इरशाद फरमाया कि ए अमर क्या बात है? मैंने कहा ए अल्लाह के रसूल मैं शर्त रखना चाहता हूँ। तो पूछा कि क्या शर्त रखना चाहते हो? कहने लगे कि मैंने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी मैं ये शर्त रखना चाहता हूँ कि मैं अगर मुसलमान हो जाऊँ तो मेरे पिछले खाते ना खोले जाएं, मेरे पहले सारे गुनाह जो हैं वो माफ़ कर दिए जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए अमर क्या तुम्हें मालूम नहीं, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, इस्लाम लाने से पहले वाले तमाम गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। इस्लाम का लाना, इस्लाम कबूल करना पहले तमाम गुनाहों को ख़त्म कर देता है। व इन्नल हिजरा, और हिजरत करना तहदिमु मा कान क़ब्लहा, पहले तमाम गुनाहों को ख़त्म कर देता है। और वही हदीस जिसमें आते इरशाद फरमाते हैं वल हज्जो यहदिमु मा कान क़ब्लहु, और हज भी पहले तमाम गुनाहों को ख़त्म कर देता है। ये वो अजीम इबादत है कि अगर कोई सही मानों में सुन्नत के मुताबिक ये अदा कर दे तो पहले सारे के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, बंदा गुनाहों से पाक होकर आ जाता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हज को, बाज़ हमारे इंसानी तबके ऐसे हैं कि वो दिल गुर्दे के मालिक हैं, जिहाद कर सकते हैं, मैदान क़िताल में उतर सकते हैं, और हमी में से वो तबके भी हैं जो जिहाद नहीं कर सकते। मर्द है, बूढ़ा है, जिहाद नहीं कर सकता, मर्द है, बच्चा है, जिहाद नहीं कर सकता, और सिन्फ़ नाज़िक मारूफ़ है, औरतें हैं, वो जिहाद नहीं कर सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हज को मर्दों के लिए जो बूढ़े हैं, बूढ़े, औरतें और बच्चे, उन सब के लिए जिहाद करार दिया है। एक हदीस में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं या रसूलल्लाह नरल जिहाद अफ़ज़ल आमाल अफ़ला नुजाहिद, हम देखती हैं कि जिहाद बहुत बड़ा अमल है, तो क्या हम भी जिहाद ना करें? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए जिहाद है, लकुन्ना अल जिहाद ला क़िताल फ़ीह, तुम्हारे लिए जिहाद है, उसमें कोई जंग भी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई तीर तलवार नहीं चलाना पड़ेगा, तुम्हें जिहाद का सवाब भी मिलेगा। पूछा कि या रसूलल्लाह वो क्या है? फरमाया अल हज वल उम्रा, हज और उम्रा मर्दों के लिए, औरतों के लिए, बूढ़ों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए और ज़ईफ़ों के लिए जिहाद के बराबर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। और सहाबी कहता है या रसूलल्लाह अय्युल आमाल अफ़ज़ल, अमलों में से अफजल तरीन अमल कौन सा है? तो आपने फरमाया अल ईमान बिल्लाहि व रसूलिही, सबसे अफजल तरीन अमल ये है कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया जाए। पूछा इसके बाद कौन सा है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसके बाद अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह, और एक दूसरी रिवायत में है अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। जो अफजल तरीन आमाल हैं उनमें से एक हज है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हम पर सारी उम्र में फ़र्ज़ एक मरतबा किया है, क्योंकि इसमें मेहनत भी है, इसमें दौलत भी है, इसमें मुशक्क़त भी है, और सारी उम्र में एक मरतबा फ़र्ज़ किया। फरमाया फ़मन ज़ादा फ़ततव्वु, और साथ ही ये भी ज़हन में रखें हमारे यहाँ सुस्ती की जाती है, लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि बूढ़े होंगे तो हज करेंगे, ज़रा अभी तो हम जवान हैं, अभी हज के लिए क्या जाएं।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तअज्जलू इलल हज यानिल फरीदा, फ़र्ज़ हज अदा करने में जल्दी करो। फ़इन्ना अहदकुम ला यदरी मा युरदु लहू मिन मरदिन औ उज़्रिन, तुम में से कोई नहीं जानता कि कल को क्या बीमारी लाहक हो जाए, घर से ना निकल पाएँ, या कौन सा कोई उज़र लाहक हो जाए कि दोबारा हज न कर पाएँ। लिहाजा जितनी जल्दी हो सके ये फरीज़ा अदा करना चाहिए। जो लोग हज अदा कर चुके हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका हज कबूल फरमाए, और जो करने जा रहे हैं उन्हें सुन्नत के मुताबिक हज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और जो अभी बाकी हैं अल्लाह तमाम मुसलमानों को हज की तौफीक से नवाजे। ये अमल बहुत बड़ा अमल है, और मशक्क़त की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ही मरतबा फ़र्ज़ किया है। यहाँ मैं एक छोटी सी बात ज़िक्र कर दूँ। हमारे बहुत सारे उलमा ये बात कहते हुए सुने जाते हैं कि अगर किसी ने शव्वाल के बाद उम्रा कर लिया तो उस पर हज फ़र्ज़ हो जाएगा। मेरा ख्याल आप भी सुनते होंगे, ईद के बाद अगर किसी ने उम्रा कर लिया तो उस पर हज फ़र्ज़ हो जाएगा। अब एक आदमी पहले हज कर चुका है तो उस पर दोबारा फ़र्ज़ हो गया ना, इसके हिसाब मौलवी साहब के हिसाब से। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है अल हज मर्रा, हज उम्र में एक बार फ़र्ज़ है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानेंगे या मौलाना साहब का फतवा मानेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं एक मरतबा, और इस तरह तो हर साल फ़र्ज़ होता रहेगा। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वो मौसम मुहैया किया है, और उस मौसम से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। हज के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, बहुत सारी बरक़ात हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखें, दुनियावी फ़ायदा भी मौजूद है कि इसके ज़रिए अल्लाह फ़क़र ख़त्म कर देता है, गुर्बत ख़त्म कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दौलत अता फरमाता है। बज़ाहिर हमें पैसा खर्च होता हुआ नज़र आता है, लेकिन हकीकत में हमारे पैसे बढ़ते हैं। दुनियावी फ़ायदा मौजूद और उखरवी फ़ायदा, रूहानी फ़ायदा भी मौजूद है। इस हज की तैयारी करने के साथ साथ हमें बुनियादी तौर पर चंद चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, जिनमें से एक ये कि अभी से आप तौबा ताइब हो जाएं। अभी से हज पे रवानगी से पहले अपने दिल को एक मरतबा ख़ास कर लें, अल्लाह के साथ जोड़ लें, और जो कुछ पहले किया कराया है अल्लाह से माफ़ी मांगें। और तौबा का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में दिया है, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मोमिनून, ऐ मोमिनो सारे के सारे अल्लाह की तरफ तौबा ताइब हो जाओ। अब इसका माना ये भी नहीं है कि किसी ने बड़े गुनाह किए हुए हैं तो तभी तौबा करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक दिन में 70 मरतबा और 100 मरतबा से ज़्यादा तौबा करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह गुनाहगार थे? कोई गुनाहगार नहीं थे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल फतह के बिल्कुल आगाज़ में लियग़फ़िर लकल्लाहु मिन ज़ंबिका मा तक़द्दम व मा तअख़्ख़र, लियग़फ़िर लकल्लाहु मिन ज़ंबिका, अल्लाह ने तेरे पहले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए। सारे गुनाह माफ़ हैं, इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना 70 मरतबा और एक रिवायत के मुताबिक 100 मरतबा तौबा करते। अब ये नहीं कि आदमी गुनाहगार हो तभी तौबा करे। हर आदमी, हम तो हैं गुनाहगार, हम में से कोई आदमी दावा कर सकता है कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ? हम रोज़ाना बिला तादाद बेशुमार गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। हमें मालूम हो तब, ना मालूम हो तब तौबा ताइब हो जाएं। और तौबा की 3 शर्तें हैं अगर गुनाह बंदे और अल्लाह के दरमियान हो। इन चीज़ों की तफसीलात में मैं नहीं जाऊँगा। पहली बात ये कि जिस दिन तौबा की नीयत करे, जिस गुनाह की तौबा कर रहा है उस गुनाह से फौरी तौर पर हट जाए, उस गुनाह को छोड़ दे। दूसरी शर्त यह कि जो कर चुका उस पर अल्लाह के सामने नादिम हो, शर्मिंदा हो। और तीसरी ये कि आइंदा वो गुनाह ना करने का अज़म बिल जज़म कर ले। ये 3 शर्तें अगर गुनाह अल्लाह और बंदे के दरमियान है।
और अगर गुनाह का ताल्लुक बंदे और बंदे के दरमियान हो तो फिर चौथी शर्त भी है कि जिस बंदे का दिल दुखाया है उससे माफ़ी मांगो, जिस बंदे की जेब काटी है उसका पैसा वापस करो, जिस बंदे को धोखा देके उसका माल लिया है, चोरी की है, कुछ भी किया है, उसके साथ पहले अपना मामला साफ़ कर लो, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करो। अब सीधी बात है कि पैसा अपने किसी भाई का चुरा लें और मस्जिद में बैठ जाएं कि या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, उसके पैसे दो और उसके बाद माफ़ी मांगो अल्लाह से। इन 4 शर्तों को किस वक्त सामने रखना है? जब बंदे और बंदे के दरमियान का गुनाह है। अगर इन 4 शर्तों को पूरा करते हुए आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करते हैं, अल्लाह तव्वाब है, बहुत ही ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है। वो तौबा कबूल करता है हर गुनाह की तौबा, बल्कि उसने तो 100 कत्ल करने वाले आदमी की तौबा कबूल की या नहीं की। सही बुखारी मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी का जिक्र करते हैं कि एक आदमी ने 100 कत्ल 99 कत्ल किए। मुख्तसर सी बात करता हूँ, तफसील में नहीं जाता। 99 कत्ल किए। कहा कि क्या मेरे लिए कोई तौबा है? जिस आदमी से बात की अनपढ़ आदमी था, परहेज़गार बज़ाहिर नज़र आया। ज़ाहिर है कि हम देखते हैं कि आदमी ने दाढ़ी रखी हुई है, 5 वक्त का नमाजी है, तो हमारे सामने तो ज़ाहिर है कि वो सारा कुछ ही बन जाता है, लेकिन इल्मी एतबार से वो बेचारा कंगाल था। उसने कहा कि अब इतने गुनाह करके तुम तौबा करने जा रहे हो, तेरी कोई तौबा नहीं। वो कत्ल का कारीगर था, तलवार निकाली, उसका भी सर उड़ा दिया। कहा अगर मेरी तौबा नहीं है तो फिर ठीक है। ये कत्ल करके उसने 100 कत्ल पूरे कर लिए। उसके बाद किसी आलिम से, पढ़े लिखे इंसान से उसका वास्ता पड़ा, पूछा, तो उसने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तौबा के दरवाज़े क़यामत तक के लिए खुले। क़यामत तक जब भी कोई तौबा करेगा अल्लाह तौबा कबूल करता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरने तक तौबा के दरवाज़े खुले, मालम युगरगिर, जब तक गले से वो मरने की गड़गड़ाहट शुरू ना हो जाए तब तक तौबा का दरवाज़ा खुला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस आदमी की तौबा कबूल कर ली और उसको जन्नत अता फरमाई। तौबा किसी भी वक्त करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करता है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी के पास किसी की अमानतें हैं वो अदा कर लें। हज पर इतने बड़े काम के लिए रवाना होना है, अमानतें दे दें, कुछ देने वाली हैं, अपने घर वालों को इतला कर दें, लिख दें और अपना पल्ला पाक करके जाएं। आपके ज़िम्मे में किसी की कोई अमानत ना रहे। अगर कर्ज़ है और तय है कि ये फ़लाँ फ़लाँ किस्तें हैं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन आपके अहलो अयाल को जो पीछे रहने वाले हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि आपने क्या लेना देना। फिर कोई हर्ज नहीं, कर्ज भी हो। बल्कि एक सवाल अमूमन आता रहता है कि मेरी गाड़ी की किस्तें कुछ बाकी हैं, मेरी फ़लाँ काम की किस्तें बाकी, मेरा हज हो जाएगा या नहीं। अगर आप बिल इल्तिज़ाम पाबंदी से किस्तें अदा कर रहे हैं और अदा होती रहेंगी, कोई रुकावट नहीं आ रही, तो आपकी वो किस्तें बाकी रहें, हज हो जाएगा। अगर आप कर्ज़ अदा करने की सलाहियत रखते हैं तो कर्ज़ लेकर भी हज किया जा सकता है। जायज़ है कि आप कर्ज़ लेकर भी हज कर लें। अगरचे मकरूज़ आदमी पर हज फ़र्ज़ नहीं होता, कर लेगा तो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। और हाजी हजरात को ख़ास तौर पर, बल्कि तमाम मुसलमानों को बिलअमूम अपना खाना पीना, रोज़ी रोटी हलाल से रखनी चाहिए। हलाल के पैसे से हज करें। अगर रिश्वत के पैसे से हज करेंगे, सूद के पैसे से हज करेंगे तो वो क्या कबूल होगा। सही मुस्लिम में एक हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह तय्यब वला यक़बलु इल्ला तय्यबन। अल्लाह पाकीज़ा है और वो पाकीज़ा के सिवा किसी चीज़ को कबूल नहीं करता। और आगे आपने फरमाया, इन्नल्लाह अमरल मोमिनीना बिमा अमर बिहिल मुरसलीन। अल्लाह ने मोमिनों को वही हुक्म दिया है जो उसने रसूलों को हुक्म दिया। या अय्युहर रसूल कुलू
कुलू मिन तय्यबात, कुलू मिन तय्यबात वामलू सालिहन, ऐ रसूलो तय्यब और पाकीज़ा खाओ और नेक अमल करो। और अहले ईमान के लिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यबात मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो हमने जो तुम्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से तय्यब और पाकीज़ा खाओ। जो हुक्म रसूलों का वही अहले ईमान का, मोमिनों का, कि पाकीज़ा खाओ। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कलिमात के बाद एक शख्स का ज़िक्र किया। वो दूर से आया, अशअसा अगबरा, उसके बाल परागंदा हैं, गर्दो गुबार से अटा हुआ है। अशअस अगबर यमुद्दो यदैहि इलस्समा, आसमान की तरफ वो हाथ उठा के दुआएं मांगता है, या अल्लाह मुझे फ़लाँ चीज़ अता कर दे, या अल्लाह मुझे फ़लाँ चीज़ दे दे, फ़लाँ चीज़ से मुझे बचा ले। और साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व मतअमुहु हराम, उसका खाना पीना हराम से, व मलबसुहु मिन हराम, उसका लिबास हराम से, व गुज़्ज़िया बिल हराम, उसकी सारी ग़िज़ाएँ हराम से हैं। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, इसकी दुआएँ कैसे कबूल होंगी। गोया के हज के लिए निकलना हो तो अच्छी तरह छान फटक कर लें कि आपका पैसा जो हज पे इस्तेमाल होगा वो सिर्फ हलाल का होना चाहिए। हज के लिए हलाल पैसा हो और दूसरा अगर है तो उसको पीछे रख लें कि वापस आके घर में इस्तेमाल करेंगे, ये चलेगा। और कई लोगों से तो एक बात और अजीब सी सुनने में आती है, कहते हैं जी हम ये जो पैसे इधर उधर से कमाते हैं ना, जो ऊपर की कमाई होती है, हम खाते भी नहीं पीते भी नहीं, हम उससे कपड़ा भी नहीं लेते। भाई क्या करते हो? कहते हैं पेट्रोल डलवाते हैं, जला देते हैं। ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना पहनते हैं, गाड़ी में पेट्रोल जला देते हैं। आप उसको जला दें, आप उसको किसी भी इस्तेमाल में लाएं, वो आपके खाते में लिखेगा। हज पर रवानगी से कबल अपना माल हलाल अच्छी तरह चेक करें और फिर हज के लिए रवाना हो जाएं। हज के दौरान अगर आपने किसी किस्म के शिरक का इर्तिकाब न किया, किसी गुनाह का इर्तिकाब न किया, तो इंशाअल्लाह हज मबरूर होगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुल लिमा बैनहुमा, एक उम्रा दूसरे उम्रा के दरमियान वाले गुनाहों का कफ़ारा होता है। वल हज्जुल मबरूर लैसा लहु जज़ाउन इल्लल जन्ना, और हज मबरूर की जज़ा तो जन्नत ही है। गोया के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज मबरूर अदा करने वाले को जन्नत का टिकट अता फरमाया कि अगर हज मबरूर है। और हज मबरूर क्या है? बुनियादी शक्लें, आदमी मुशरिक ना हो, सही हो, अकीदा हो। आदमी जिस माल से हज करे वो माल हलाल हो, उसमें हराम की कोई आमेज़श ना हो। दौरान हज वो शिरक से और बिदआत से बचा रहे। और बाज़ उलमा ने, अल्लामा अबैदुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, जो हिंदुस्तान के नहीं बल्कि आलम अरब के मारूफ आलिम हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है अल-क़िरा लिक़ासिद उम्मुल क़ुरा, जो उम्मुल क़ुरा मक्का जाने वाला है उसकी ज़ियाफ़त, इस किताब के हवाले से लिखते हैं कि अगर आदमी हज करके वापस आए और वो अपने आप को पहले से बेहतर समझे तो समझो कि उसका हज मबरूर हो गया। हज करके आए, गुनाहों से नफ़रत हो रही है, हज करके आए, नेकी में रग़बत बढ़ रही है, वो समझे कि उसका हज मकबूल हो गया। अगर उसकी ज़िंदगी में ये इनकलाब आ गया तो उसका हज मबरूर है और उसकी जज़ा बिइज़्निल्लाह ताला जन्नत है। इन बुनियादी चीज़ों को जहन में रख कर आपने हज की तैयारी कर ली। घर से रवाना होने के लिए अगर कुछ लोगों को घर में छोड़ के जा रहे हैं, उनके लिए आप दुआ करें, वो आप रवाना होने वालों के लिए दुआ करें। वो तो बुनियादी चीज़ें आपकी रोज़ाना की हैं, अस्तौदिउकल्लाह दीनक व अमानतक व ख़वातीम अमलक। घर वाले कहें कि जाओ जहाँ जहो, जैसे हमारे कहते हैं कि जहाँ रहो खैर से रहो।
मैं तेरा दीन, तेरा ईमान, तेरे ख़वातीम अमल सारे अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। और जाने वाला कहे अस्तौदिउकुमुल्लाह अल्लज़ी ला तज़ीउ वदाअहू, मैं जा रहा हूँ और तुम्हें उस रब के सुपुर्द कर रहा हूँ जिसके सुपुर्द की हुई कोई चीज़ कभी ज़ाया नहीं होती। और बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दुआ याद है ना, घर से निकलने की दुआ। हज के लिए रवाना हो तब, दफ्तर में जाने के लिए रवाना हो तब, कहीं भी जाना है, घर से जब भी निकलें ये दुआ मांग कर निकलें। इस दुआ के बारे में बाज़ लोग कहते हैं कि इसकी सनद पर कलाम है, जबकि बड़े बड़े उलमा ने कहा कि इसकी सनद पर कलाम है लेकिन इसके शाहिद दूसरे हैं। उन सब की वजह से ये काबिल एतमाद और सही सेहत के दर्जे को पहुंच जाती है। लेकिन एक दुआ और भी है, अगर ये और साथ ही वो मांग लें तो बहुत अच्छा है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन अदिल औ उदल, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि मुझे रास्ते में कोई गुमराह करे या मैं गुमराह किसी को करूँ। औ अजिल औ उजल, मैं फिसलूँ या मैं किसी को फिसलाऊँ। औ अज़लिम औ उज़लम, मुझ पर कोई जुल्म करे या मुझसे किसी पर जुल्म हो। औ अजहल औ युजहल अलैया, मैं किसी के गले पड़ूँ, जहालत का मुजाहरा करूँ या कोई मुझसे जहालत का मुजाहरा करे। ये दुआ भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद के साथ साबित है। ये दुआ मांगते हुए घर से रवाना हों और अपनी सवारी पे आ जाएं। अब सवारी जहाज़ है तो, गाड़ी है तो, बस है तो, कोई भी सवारी है, उसकी दुआएं भी यकीनन आपको याद होंगी। बिस्मिल्लाह मजरहा मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूर रहीम। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवारी पर सवार होते तो उस वक़्त 3 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहते और उसके बाद सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये दुआ मारूफ़ है। और इसके अलावा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़ी सफ़रिना हाज़ा अल बिर्रा वत्तक़वा व मिनल अमलि मा तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना हाज़ा वत्वी अन्ना बोदा। अल्लाहुम्मा अंत साहिबु फ़िस सफ़र वल ख़लीफ़ा फ़िल अहल। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन वासाइस सफ़र व कआबतिल मंज़र व सूइल मुनक़लब फ़िल माल वल अहल। बड़ी खूबसूरत दुआएं हैं, माना आपको अगर मालूम हो तो यकीनन आप ये दुआएं ज़रूर किया करें। ये सफ़र की दुआएं हैं। और सफ़र में ख़ास तौर पर जब उम्रे का सफ़र है, हज का सफ़र है, तो इस सफ़र में अपने दिल में थोड़ी सी वुसअत पैदा करनी चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के महीने मालूम हैं, यानी हज के महीने तय हैं, शव्वाल, ज़ुल्क़ादा और ज़ुल्हज्जा। ये हज के महीने हैं जिसको कहा जाता है मीक़ात ज़मानी। इन ही दिनों में सिर्फ हज का ihराम बांधा जा सकता है। उम्रा का सारा साल जब चाहे, लेकिन हज का सिर्फ इनमें। फ़मन फ़रद फ़ीहिन्नल हज, जो इन महीनों में अपने ऊपर हज फ़र्ज़ कर ले, यानी हज का इरादा कर लिया, ihराम बांध लिया, रवाना हो गया, फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूक़ा वला जिदाला फ़िल हज। अब लड़ाई, रफ़स और फ़िस्क़ व फ़ुजूर, ये 3 काम ना करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि अगर हज की नीयत कर ली है, हज पर रवाना हो गए हैं, हज को अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लिया है, फ़ला रफ़स, कोई शहवानी बात ना हो, हरकत ना हो, वला फ़ुसूक़, कोई गुनाह ना हो, वला जिदाल, और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में ये फरमा दिया। और हमारा हाल ये होता है कि हम घर से निकले, गाड़ी में बैठे और ख़ास तौर पर जब बस में बैठते हैं तो हमारी वहीं लड़ाई शुरू हो जाती है। नहीं जी, ये तो सीट मेरी थी, ये सीट मेरी थी, मेरी सीट आगे क्यों है और मेरी पीछे क्यों है। कभी हमले वालों के गले पड़े हुए हैं, कभी साथ वाले के। ऐसा होता है या नहीं? अपने हज को मबरूर करने के लिए दिल को वुसअत दें। ये सीट क्या और वो क्या फ़र्क पड़ता है। और ये सफ़र
इंतहाई मुक़द्दस सफ़र है। इसको आप आगाज़ में ही लड़ाई के साथ इस सफ़र को शुरू करेंगे तो ये कैसे मुक़द्दस रहेगा। अपने दिल में वुसअत पैदा करें और सारा सफ़र अपने साथियों का ख्याल रखें, अच्छे बाअखलाक तरीके से रहें। और अगर कहीं आप गाड़ी वगैरह में जा रहे हैं, अपनी गाड़ी है, साथ में कुछ साथी लेना है, तो अच्छा रफ़ीक़ सफ़र इख्तियार करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को पता चल जाए कि अकेले सफ़र करना कितना गलत है तो कभी भी कोई शख्स अकेला सफ़र इख्तियार ना करे, लाजमी अपने साथ कोई ना कोई साथी ले ले। अब उस ज़माने के सफ़र में और आज के ज़माने के सफ़र में फ़र्क तो यकीनन पड़ गया है, लेकिन ये बात क़यामत तक रहेगी कि अगर दूसरा साथी साथ हो और अच्छा साथ हो, नेक साथ हो, तो यकीनन वो सफ़र बाबरकत हो जाता है। और उस वक़्त अकेले निकलना ज़ाहिर है कि जंगल, बियाबान, ना रोडें, ना कोई दूसरी सेफ्टी, हर तरह के ख़तरात थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले सफ़र करने से मना फरमा दिया था। आज बहुत सारे अच्छे इंतज़ामात हो चुके हैं, ऐसा कोई ख़तरा नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो कोई आदमी आपके साथ हो, बहुत अच्छा है। सफ़र के लिए रवानगी कब होनी चाहिए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पाबंद नहीं किया कि फ़लाँ दिन ही हो, लेकिन आपका अपना अमल मुबारक क्या था वो हमारे लिए बाइस बरकत है यकीनन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी सफ़र पर निकलते तो अमूमन जुमेरात को निकलते थे, जुमेरात को सफ़र का आगाज़ करते। और हम जो यहाँ से जाते हैं, हम तो ये पाबंदी नहीं कर सकते। अगर कोई अपनी गाड़ी वाला है तो अलग बात है, और वो भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हज ऐसे मौका पे आ रहे हैं कि जुमेरात को निकलेंगे तो या बहुत पहले चले जाएंगे या बहुत लेट हो जाएंगे। और बसों वाले वो भी 5 को, 5 ज़ुल्हज, 6 ज़ुल्हज, इन्हीं 2-1 दिनों में निकलते हैं। अब उन 5-6 2 तारीख़ों में कौन सा दिन आता है वो तो निकलेंगे उसी दिन। तो ऐसा भी नहीं कि आदमी शोर मचा दे, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ हो रहा है, ये हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इस पे आपने पाबंदी नहीं लगाई, जब चाहे निकल जाएं, लेकिन अगर कोई निकल सके जुमेरात को तो ये अफजल है। 24 घंटों में से जब चाहे सफ़र करें, दिन को करें, रात को करें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के सफ़र को पसंद फरमाया। आपने सुबह के सफ़र को, सुबह के काम को, सुबह के वक्त काम करने वालों के लिए बरकत की दुआ की है। अल्लाहुम्मा बारिक ले उम्मती फ़ी बकूरिहा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह के कामों में बरकत फरमा। और ऐसे कितने वाक़यात सहाबा किराम के मौजूद हैं कि वो अपनी तिजारत के काफ़िले सुबह सुबह रवाना किया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी दौलत अता फरमाई कि कोई शुमार ही नहीं रहा। लेकिन 24 घंटे में जब चाहें सफ़र करें, कोई हर्ज नहीं है। सफ़र पर रवाना हो गए। अब आपके सामने एक मरहला आएगा कि आपको एक जगह से जाके इहराम बांधना है, और उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 मकामात मुकर्रर कर दिए हैं। 5 मकामात मुकर्रर हैं हमारे लिए। कौन सा आएगा? शर्किया और पूरी खलीज, इन तमाम मालिक से जो लोग रियाज से सीधे मक्का जाते हैं उनके सामने अस्सैलुल कबीर, ताइफ, जिसका असल तारीख़ी नाम है कर्नुल मनाजिल। कर्नुल मनाजिल हमारे लिए, यलमलम जो जनूब और यमन से आते हैं उनके लिए, ज़ात इर्क़ इराक़ वालों के लिए, और जुहफ़ा शाम वालों के लिए। आपने फरमाया कि जो इन रास्तों से आए वो इहराम बांध के मीकात से आगे आए, और जो लोग इनके अंदर हैं, फरमाया फ़ा मन दूनहुन्ना, जो लोग इन मीकातों के अंदर हैं वो अपने घर से इहराम बांधे। हत्ता अहल मक्का ता मिन मक्का ता, यहाँ तक कि मक्का वाले अपने घर से मक्का से इहराम बांधे। लेकिन हमारे लिए जो बाहर से जाने वाले हैं उनके लिए ये मीकात हैं। एक आदमी रोज़ सफ़र के लिए जाता है
टैक्सी है, कोई दूसरा कारोबार है, तालीम है, वो इहराम न बांधे कोई बात नहीं, क्योंकि वो काम जा रहा है, आ रहा है। लेकिन मन अराद अल हज वल उम्रा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्त लगा दी कि जो आदमी हज या उम्रे के लिए मक्का जा रहा है वो इन जगहों से आगे बगैर इहराम के नहीं जा सकता। हमारे लोग कंसेशन के चक्कर में बड़ा कुछ करते हैं, सुपरमार्केट में भी कंसेशन, मीकात पर कंसेशन, इहराम बांधने में कंसेशन। कहेंगे जी अगर हम बगैर इहराम के चले जाएं और जाके 2-3-4 दिन जद्दा में रह लें रिश्तेदारों के यहाँ, तो फिर जद्दा से इहराम बांध लें, यानी हमें मीकात पे ना आना पड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मीकात से गुजरे और वो हज या उम्रा दो में से कोई भी काम करना चाहता है वो बगैर इहराम के नहीं गुजर सकता। अगर गुजर गया तो गुनाह है, और इस गुनाह का कफ़ारा क्या है? या वापस आके मीकात से इहराम बांधे या दम दे। अब ये नहीं होगा कि नीयत उम्रे की करके या नीयत हज की करके जाए और अंदर से जहाँ से चाहे वो इहराम बांध ले। बहुत सारे लोग ये गलती करते रहते हैं, जद्दा में गए 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहे और वहीं से इहराम बांधा, और उन लोगों पर दम वाजिब हो जाता है। और अगर आप अपनी मीकात से ही इहराम बांध के जा रहे हैं, मदीना वाले जुल्हलैफा से, जहाँ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहराम बांधा था, और बाकी जो जहाँ से आ रहे हैं अपने अपने इलाके से इहराम बांधे, ताइफ में या मीकात पर जाकर हमें अब फिर इहराम बांधने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। बाज़ लोग परेशान होते हैं कि शायद गुस्ल करना फ़र्ज़ वाजिब है, और यकीनन ये परेशानी का बायस बन जाता है। बस पे जाने वाले ख़ास तौर पर 16 घंटे का सफ़र है, वहाँ जाते जाते तबीयत में काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आ जाती हैं, थक जाता है, कुछ लोगों को बुखार आ जाता है, नहाने को जी नहीं। आजकल तो मौसम माशाल्लाह अच्छा है, आजकल तो दिन को रात को जब चाहे नहाएं, पानी वैसे ऑटोमेटिक ही गर्म आ रहा है ऊपर से, कोई गीज़र कोई हीटर चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पर यह मसला आता है। तो यहाँ आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे गुस्ल करके इहराम बांध लें, चाहे वुज़ू करके इहराम बांध। गुस्ल करके इहराम बांधेंगे सवाब ज़्यादा होगा। अब ये तो नहीं है ना कि जितना गुड़ डालेंगे मीठा तो उतना ही ज़्यादा होगा। आप वुज़ू करें, साथ वाला गुस्ल करे और आप कहें सवाब बराबर, ऐसा नहीं। गुस्ल करने वाले को सवाब ज़्यादा होगा और इसका काम चल जाएगा, जायज़ है वुज़ू वाले के लिए। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया था, आपने गुस्ल करके इहराम बांधा, सुन्नत ये है। लेकिन अगर किसी को तबीयत की वजह से सिर्फ वुज़ू पे किफ़ायत करना पड़ती है, कोई अर्ज़ नहीं। इहराम के लिए मर्दों के 2 कपड़े हैं, एक चादर कमीज़ के तौर पर, एक चादर तहबंद या सलवार के तौर पर। और ख़वातीन के लिए कोई मखसूस लिबास नहीं। हमारे आजकल ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया की ख़वातीन ने भी इहराम बनवा लिया है। आहिस्ता आहिस्ता पाबंदी करते कराते आजकल एक मखसूस इहराम औरतों के लिए भी तैयार होना शुरू हो गया। वो भी कहती होंगी कि ये मर्द क्या 2 चादरें लिए फिर रहे होते हैं और हमें अपने कपड़ों में कहते हैं इहराम बांध लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। औरत के लिए कोई मखसूस लिबास नहीं है इहराम के लिए। जो लिबास वो रोज़ाना पहनती है उसी तरह का लिबास सिलाए, नया सिला ले, पहले पुराने लिबास को धो ले, उसके लिए वही इहराम। अब जो नया रंग आया है सामने, वो औरतों ने तकल्लुफ़ किया है और उसका शरई तौर पर कोई मुतालबा नहीं है। गुस्ल करने के बाद मर्दों को चाहिए कि वो खुशबू लगाएं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल करने के बाद और इहराम के हुक्म में दाखिल होने से पहले अपने पास से जो बेहतरीन खुशबू थी वो लगाई। इहराम बांधने से पहले आपने बाथरूम से गुस्ल किया, वॉशरूम से बाहर निकले, अभी आपने इहराम नहीं बांधा। और इहराम बांधने के बारे में भी एक गलतफहमी हमारे यहाँ पाई जाती है कि 2 चादरें बांध ली तो इहराम हो गया। जब तक आप तलबिया शुरू नहीं करेंगे, ये चादरें हैं। अब यहाँ से जो लोग बाई एयर जाते हैं वो घर से इहराम बांध के जाते हैं या नहीं?
वो चादरें होती हैं, एहराम नहीं होते। जहाज़ में जब जहाज़ वाले कहते हैं कि आप अब से 10 मिनट 15 मिनट बाद हम ताइफ के ऊपर से गुज़रेंगे, जो मीक़ात है, उस वक़्त जब आप अल्लाहुम्मा लब्बैक बिल उम्रा, अल्लाहुम्मा लब्बैक बिल हज, अल्लाहुम्मा लब्बैक बिल हज वल उम्रा, वहाँ जब ये कलिमात शुरू करते हैं उस वक़्त वो चादरें एहराम हो जाती, उससे पहले नॉर्मल चादरें। तो जब तक ये नॉर्मल चादरें हैं आप अपने जिस्म को खुशबू लगा सकते हैं, अच्छी खुशबू लगाएं, लेकिन डायरेक्ट वो चादर को नहीं लगनी चाहिए, ये ज़हन में रहे। एहराम की चादर को डायरेक्ट वो खुशबू ना लगे, लेकिन बाद में अगर वो लग गई हैं, आपने खुशबू लगाई, बगलों में लगाई, सीने पे लगाई, जहाँ चाहे लगाई, सर के बालों में लगाई, और बाद में बगलों से सीने से कपड़े को लग गई, कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप अपने तौर पर कपड़े को खुशबू नहीं लगाएंगे। और ख़वातीन के लिए ऐसी खुशबू जिसमें महक हो वो जायज़ ही नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तीबुर रिजाल मा खफ़या लौनुहु व ज़हरा रिहुहु, मर्दों की खुशबू वो है कि जिसमें महक हो लेकिन रंग ना हो। इसके बरक्स तीबुन निसा मा ज़हरा लौनुहु व खफ़या रिहुहु, औरतों की खुशबू ये है कि उसका रंग तो हो लेकिन उसमें महक ना हो। ये जो लिपस्टिक हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, औरतों के लिए खुशबू जिसमें महक हो, ये ना बाज़ार में जायज़, ना मस्जिद में जायज़, ना हज के मौका पर जायज़, ना उम्रा के मौका पर। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती फरमाई कि जो औरत घर से निकले खुशबू लगा के निकले कि उसकी खुशबू दूसरे मर्दों तक जाए, वो औरत ज़ानिया है। आप अंदाज़ा करें कितनी सख्त वईद है। और हमारे ख़वातीन में ये बात देखने में आती रहती है, मुसलमान ख़वातीन बाज़ार से पास से गुज़रें तो खुशबू की महक के बबूके फूट रहे होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत कज़ा व कज़ा यानी ज़ानिया, वो औरत गोया के ज़ानिया। अब हज जैसे अजीम सफ़र पे रवाना हों और ताइफ में जाके गुस्ल करके औरत भी खुशबू लगा ले, मर्दों की तरह मर्द भी लगा ले, तो औरतों के लिए वो जायज़ नहीं है, मर्द लगाए। और जब आपने खुशबू लगा ली, तलबिया कब शुरू करना है? अभी हो सकता है कि आप मस्जिद में बैठते हैं अपने दास साथियों के इंतज़ार में, 2 रकत नमाज़ पढ़ के बैठ जाएं। इसको आप सलातुल इहराम कहें, तहियतुल मस्जिद कहें। अगर कोई फ़र्ज़ नमाज का वक्त है तो वो फ़र्ज़ पढ़ लें, काफ़ी है। ख़ास सलातुल इहराम के तौर पर कोई नमाज नहीं है जिसका सिर्फ़ इहराम से ताल्लुक़ हो। आपने चाश्त पढ़ ली, आपने ज़ुहा पढ़ ली, आपने ज़ुहर असर मगरिब इशा फजर पढ़ ली, तहियतुल मस्जिद पढ़ ली, तहियतुल वुज़ू, कोई भी नमाज़ पढ़ लें, काफ़ी है। मखसूस इहराम के लिए कोई नमाज नहीं। मस्जिद से नमाज़ पढ़ के आप निकलें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहराम बांध कर तैयार हुए, ऊँटनी पर सवार हुए, और ऊँटनी को जब उठाया तो उस वक़्त आपने तलबिया शुरू किया, यानी हज की नियत की या उम्रे की नियत की। और हमारे लिए आजकल ऊँटनी हमारी बसें हैं। जब आप बस में बैठ जाएं और बस रवाना होने लगे तो उस वक़्त आपने तलबिया कहना शुरू करना है। यहाँ इहराम की कुछ पाबंदियाँ हैं, वो ज़हन में रख लें। इहराम जब बांध लें या इहराम पहन लें, मर्द हों औरतें हों, इहराम के कपड़े में जिस तरह औरतों के लिए कोई मखसूस नहीं है, मर्दों के लिए 2 चादरें हैं, उसी तरह यहाँ ये भी जिक्र कर दूँ कि जूते के लिए मर्द लोग बड़े परेशान रहते हैं जी। वो उसमें नज़र आता है सिलाई लगी, जूता प्लास्टिक का है, उसमें धागे की सिलाई कहाँ से आएगी? वो एक डिज़ाइन बना हुआ होता है। और जूते में चाहे असली सिलाई क्यों ना लगी हुई हो, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो जूता लिबास नहीं है। मुराद है कपड़ा जो आपने सलवार कमीज़ के तौर पर पहना होता है, पायजामा होता है, ये ना हो। सिला हुआ कपड़ा पहनने से मुराद ये नहीं है कि 2 चादरों को सीकर बड़ा किया गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कपड़े का अर्थ थोड़ा होता है, उसको जोड़कर 2 चादरें ये 2 चादरें ये इकट्ठी करके एक इहराम बनता है, कोई हर्ज नहीं है।
दरमियान में सिलाई लगी हुई है, लेकिन वो जिस्म के मुताबिक नहीं सिला, बल्कि 2 चादरें इकट्ठी की गई हैं। मना क्या है? कपड़े को जिस्म के मुताबिक सी कर, ये बाजू बन गया, ये टांगे बन गई, ये गला निकल आया, वो नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ ये चीज़ें हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। लो जी, जूते में वो धागा नज़र आ रहा, प्लास्टिक के जूते में धागा होता ही नहीं, और वो अमूमन लोग प्लास्टिक का जूता इस्तेमाल कर। जी, इसमें पाँव का ऊपर का हिस्सा ढक रहा है, किसने मना किया है ढकने से? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि मल्लम यजिद नालैन फल यलबसल खुफैन, अगर किसी को जूता ना मिले तो वो अपना मौज़ा पहन ले, चमड़े का मौज़ा जो होता है। मौज़े के बारे में क्या ख्याल है? ऊपर से खुला होता है या बंद होता है? मुकम्मल पैक। और एक मौका पर आपने इरशाद फरमाया कि टखने के ऊपर से मौज़े को काट दे। मौज़ा अमूमन टखने से ऊपर तक होता है। एक हदीस में आप इरशाद फरमाते हैं कि टखने से ऊपर का हिस्सा काट दे, बाकी उसका जूता बन गया। माना यह हुआ कि कोई भी जूता, मर्दों के लिए कोई भी जूता इस्तेमाल करने में कोई रुकावट नहीं, सिर्फ ये कि वो टखने से ऊपर तक ना चढ़े। बाज़ जूते होते हैं ना, हाफ पिंडली तक गए हुए हैं, नहीं, इस तरह का जूता इस्तेमाल करना हज में, उम्रे में, दोनों में नहीं है। ख़वातीन के लिए कोई मसला नहीं, कोई भी जूता इस्तेमाल करें। ख़वातीन जुराबें पहन सकती हैं, मर्द जुराबें नहीं पहन सकते। ख़वातीन को दस्ताने पहनना मना है। ग्लव्स जो हैं, आम हालत में बाज़ार जाएं, मस्जिद में जाएं, वो पहनती हैं, पहने रखती हैं। हज उम्रा एहराम की हालत में औरत के लिए ये कुफ़ाज़ैन मना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाते हैं कि औरत निकाब भी ना बांधे। ला तंतक़िबुल मरअतुल मुहरिमा वला तलबसुल कुफ़ाज़ैन, एहराम वाली औरत ना निकाब बांधे और ना ही ग्लव्स इस्तेमाल करे, दस्ताने इस्तेमाल करे। निकाब बांधना क्या है, यहाँ भी एक गलतफहमी का इजाला करता जाऊँ। अमूमन लोग समझते हैं कि पूरे हज का मौसम घर से निकलें और घर आने तक औरत का मुंह नंगा रहना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। हमारे बहुत सारे उलमा भी ये बात बताते रहते हैं, औरत का मुंह नंगा रहना चाहिए, औरत का मुंह नंगा रहना चाहिए। इन मौलवियों में से किसी मौलवी की बीवी को देखे, उसका मुंह नंगा नहीं होगा। अपनी बीवियों को पर्दे में हज करा के दूसरों की बीवियों के लिए फतवा देना बड़ी अजीब बात लगती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़वातीन ने हज किया। आपकी ख़वातीन साथ थी या नहीं? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से साबित है कि हमने अपने चेहरों को नंगे रखा हुआ होता। बात पर गौर करें ज़रा, हम जा रही हैं, चेहरे नंगे हैं। जब गैर मर्दों का, गैर महरम लोगों का काफ़िला कोई हमारे करीब आता, सदलत इहदाना जिल्बाबहा मिन रासिहा अला वजहिहा, तो हम अपने सर के कपड़े को गिरा कर अपने चेहरे को ढांप लेती। नबी के साथ जिन औरतों ने हज किया वो अपने चेहरे को ढांप लें, और जब वो काफिला गुजर जाता तो हम अपने चेहरे को नंगा कर लेती। साफ हदीस मौजूद है। औरतें अकेली हैं, अपने टेंट में हैं, जैसे मसलन मिना में हैं, अरफात में हैं, मुज़दलिफ़ा में हैं। औरतें अपने टेंट में हैं, मर्द अपने टेंट में हैं। औरतें नंगा मुँह रखें, बिल्कुल ढांपना मना है। औरत अपने कमरे में है, उसका शौहर है, बाप है, भाई है, बेटा है, चेहरा नंगा रखे एहराम की हालत में। लेकिन अगर बाहर गली में निकले और गली गैर महरम लोगों से भरी हुई है, उसका अपने चेहरे को नंगा रखना जायज़ नहीं है। हदीस में जिस निकाब से मना किया गया है वो निकाब हमारा पाकिस्तानी इंडियन निकाब नहीं है। उर्दू में और अरबी में कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन माने बड़े दूर दूर हैं। अभी यहाँ आपने अगर कफ सिरप लेना हो तो कभी देखा है कि उसके ऊपर क्या लिखा होता है? अरबी में शराब लिखा होता है या नहीं? शराब सुआल, कफ सिरप। अब शराब किसको कहा है? सिरप को। और मशरूब किसी को भी, किसी भी जूस को आप शराब कहें जायज़। और हमारे यहाँ
वही शराब है। ऐसे ही एक नहीं कई अल्फाज हैं कि हमारे यहाँ बिल्कुल माना जो है वो अलग थलग हो जाता है। उसी तरह अरबों का निकाब कौन सा है जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाया? अमूमन औरतें अपना जो पर्दा रखती हैं उसके नीचे एक नोज़ पीस होता है ऐसे। मेरा ख्याल आप फ़ोटो तो देखते ही होंगे ना। बद्दू औरतें ये निकाब इस्तेमाल किया करती हैं, आज भी करती हैं। अगर कहीं किसी आप सहरा की तरफ निकल जाएं, आपको कोई बद्दू औरत उसके बगैर नज़र नहीं आएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नोज़ पीस इस्तेमाल करने से मना किया है कि औरत वो निकाब ना बांधे। लेकिन जो पर्दे के लिए निकाब है या दूसरे लफ्ज़ों में हिजाब है या पर्दा है, इहराम की हालत में जब लाखों लोगों के अंदर औरत होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा का हुक्म वहाँ ख़त्म कर देंगे? कैसे होगा? गली में जाए पर्दा, मस्जिद में जाए पर्दा, अपने घर से निकले पर्दा, और जहाँ लाखों मिलियंस लोग होते हैं वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि औरत बेपर्दा रहे। बहुत गलतफहमी में लोग मुब्तला हैं और दूसरों को भी मुब्तला करते रहते हैं। ख़वातीन को पूरे एहतराम के साथ बस में बैठने से नहीं बल्कि अपने घर से निकलने से लेकर वापस आने तक पर्दे का मुकम्मल एहतराम करना चाहिए। इहराम की हालत में जब उनको मौका मिले कि कोई गैर महरम नहीं देख रहा, चेहरे को नंगा रखना उनके लिए वाजिब, इसमें कोई शक नहीं। गर्ज ये कि औरतें जराबे ना पहने, औरतें कुफाजैन ग्लव्स ना पहने और मर्द जराबे ना पहने। मर्दों का सर नहीं ढकना चाहिए इहराम की हालत में। बाल नहीं काटने, बाल नहीं नोचने, नाखून नहीं तराशने, अपने सर को नहीं ढांपना, सिया हुआ लिबास नहीं पहनना, शिकार जंगली शिकार नहीं करना। ये सारी की सारी पाबंदियाँ इहराम के साथ ही शुरू हो जाएंगी। जैसे आपने अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा, ये पाबंदियाँ सारी शुरू हो गई। इहराम की हालत में निकाह करना या पैगाम निकाह देना, शादी करना या शादी के लिए पैगाम देना, ये भी जायज़ नहीं है। इन सब मुहर्रमात का जो कि मना है, इनसे बचते हुए अपने मीक़ात से आप आगे रवाना होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं इहराम की हालत में जायज़ हैं और हमारे यहाँ लोगों ने उनको बड़ा हवा बना दिया। जी अगर कोई ज़रूरत पड़ गई तो नहाना पड़ा, नहाएंगे तो बाल गिर जाएंगे तो क्या होगा, सो के उठें तकिए पे बाल आया तो क्या होगा। बाल काटना मना है, नोचना मना है। अब बालों को आप कोई ऐसी चीज़ लगा नहीं सकते कि ये हज के मौसम में गिरें भी नहीं और ख़ुद ब खुद कहीं नज़र ना आए। ख़ुद बाल नहाते हुए गिर जाए कोई हर्ज नहीं। अगर कहीं जिस्म पे कोई खराश वगैरह होती है, आप उसको खराशते हैं, खराशने के दौरान कोई बाल गिर जाता है, कोई बात नहीं। आप नहाते वक्त अपने बालों को साबुन वगैरह लगा के धो सकते हैं, कोई मना नहीं। लेकिन बिला ज़रूरत, बिला वजह चाहें कि बार बार गर्मी है बार बार नहा रहे हैं, नहीं। मौका ब मौका आप इहराम की हालत में गुस्ल कर सकते हैं और इहराम को पसीना लग गया, गर्दो गबार कुछ लग गया, इहराम बदल सकते हैं, इहराम धो सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं। और नहाने में अगर सर पानी के नीचे आ जाने से, किसी हौज़ में नहाए, पानी सर के क्या कहते हैं, पानी सर पे आ गया है, पानी सर के ऊपर आ जाए और सर ढक जाए तो यहाँ भी मना नहीं। वैसे सर का ढांपना, टोपी पहनना चाहेंगे मना है, सर को ढांकना मना है, लेकिन पानी के नीचे ढक जाए तो कोई मना नहीं है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं, तर्जमानुल कुरान हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बड़ी दुआएं मांगी। वो कहते हैं कि मुझे मदीना से हज के लिए जब आ रहे हैं तो हज़रत उमर फ़ारूक ने रास्ते में मुझे कहा, ताल उबाक़ीक मन अतवल मिन्न नफसन, आओ मुकाबला करते हैं, देखते हैं कि हम दोनों में से लंबी सांस वाला कौन है। ये कब होगा? जब पानी में गोता लगाएंगे। उमर फ़ारूक कह रहे हैं आओ, और हज्जतुल विदा का मौका है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं। आओ मुकाबला करके देखते हैं कि कौन है जिसकी सांस लंबी, कौन ज़्यादा लंबा गोता मार सकता है।
अगर सर का पानी के नीचे आ जाने से, ढक जाने से कोई मसला होता तो हज़रत उमर फ़ारूक कभी भी ऐसा नहीं करते थे। हमारी एक पार्टी है, वो अपनी बसों की छतें भी उतार देते हैं, देखते हैं ना आप, बसों तक की छतें काट देते हैं। किसी वक्त भी साया नहीं होना चाहिए। पता नहीं कहाँ से उन्होंने ये मसला निकाल लिया है। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज मुबारक की जो तफसील आएगी इंशाअल्लाह, वो यकीनन अगले दर्स में आएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाकायदा मकाम निमरा पर, वादी निमरा में आपके लिए टेंट लगाया गया। दोपहर के वक्त आप उस टेंट में रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम की हालत में टेंट में रहें और ये बसों की भी छतें काट के निकाल के रख दें, ये कहाँ की सुन्नत की पैरवी है। साया लेना कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको एहराम की हालत में आप अपने साथ रख सकते हैं। चश्मा है, घड़ी है, बेल्ट है। ये बेल्ट है ना जो पासपोर्ट वगैरह उसमें रखे होते हैं, या इकामे वगैरह, इस तरह की चीज़ें कोई भी हैं, कोई हर्ज नहीं। ख़वातीन एहराम की हालत में मेहंदी लगाना चाहें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन वहाँ मेहंदी लगाने के और ज़ेबो ज़ीनत के तो कोई मौके नहीं होते। आप इबादत के लिए गई हैं, इबादत करें, आ जाएं। और ये चीज़ें जो हैं छोटी मोटी, इनके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप रख सकते हैं, जायज़ हैं, कोई ममानत नहीं। बटवे में भी बहुत सारी सिलाई होती है, और वो चूँकि अलग से ऊपर है, लिबास के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उसमें भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं। अब आपने एहराम बांध लिया, चंद ज़रूरी पाबंदियाँ आपको यकीनन समझ में आ गई होंगी। क्या क्या एहराम की हालत में कर सकते हैं, वो भी चंद चीज़ें सामने आ गई। एहराम बदलना, एहराम धोना, गुस्ल कर लेना, कोई हर्ज नहीं है। अब आपने यहाँ से आगे गुज़रते हुए 3 हज्जों में से किसी एक हज को सिलेक्ट करना है। जिन लोगों ने ऑनलाइन हज की एप्लीकेशन दी है उनको मालूम है कि कुर्बानी को सिलेक्ट करने के लिए कई एक ऑप्शन हैं। कई लोगों ने गलती की, हदी की बजाय उन्होंने उज़हिया लिख दिया। कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला कबूल करेगी कि आपके दिल में हदी है हज की कुर्बानी। हज की कुर्बानी को हदी कहते हैं और घर की कुर्बानी को उज़हिया कहते हैं। तो सिलेक्शन में गड़बड़ हो गई है। बहुत सारे लोगों ने पूछा, कोई हर्ज नहीं, आपके दिल में हदी है तो वो हदी ही है। हज की कुर्बानी हज की ही कुर्बानी है। ये नहीं ज़रूरी कि वो सिलेक्शन गलत हो गई है, अब हमें दूसरी कुर्बानी, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल यहाँ आपने हज की 3 अक़साम हैं, उन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करनी है। एक है हज तमत्तो, अफजल तरीन हज, सबसे बड़ा हज, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हज की तमन्ना फरमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हज की तमन्ना फरमाई। आपने किया हज क़रान, लेकिन तमन्ना फरमाई कि अगर मुझे मालूम होता तो मैं हज तमत्तो करता। इसी तमन्ना की वजह से उलमा की बहुत बड़ी जमात का कहना है कि हज की तीनों अक़साम जायज़ हैं, लेकिन तीनों में से अफजल तरीन हज तमत्तो है। आप तमत्तो सेलेक्ट करें, आप हज क़रान सेलेक्ट करें, आप हज इफ़राद सेलेक्ट करें, लेकिन हज क़रान करने वालों के लिए एक ख़ास शर्त है। हज क़रान कौन कर सकता है? जो अपने साथ कुर्बानी का जानवर लेके जाए। जहाँ से वो चला है, गाड़ी में, पैदल खींच के, जैसे भी करे, अपनी कुर्बानी लेकर मक्का जाए तो वो हज क़रान कर सकता है। जिन लोगों के साथ कुर्बानी नहीं थी, सहाबा किराम में बहुत सारे लोग थे कि उनके साथ कुर्बानी नहीं थी, लेकिन उन्होंने नीयत हज क़रान की कर ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा मरवा के दरमियान खड़े होकर एक खुतबा दिया और इरशाद फरमाया कि जो लोग कुर्बानी साथ नहीं लाए, लेकिन नीयत उन्होंने हज क़रान की कर ली है, वो अपनी नीयत को फसख करें और उम्रा करके बाल कटवाएं, इहराम उतार दें, अपने हज क़रान को हज तमत्तो में बदल दें। तो इसका माना ये हुआ कि अगर कुर्बानी साथ नहीं है तो वो हज क़रान नहीं कर सकते। हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे पास वो स्लिप होती है, पर्ची होती है,
अब जेब में बकरी तो नहीं आ सकती ना, वो है एक मुशक्क़त है जानवर को साथ लेके जाना। अब पर्ची कहाँ की मुशक्क़त है, यहाँ पैसे, ये तो और भी आसानी हो गई। वहाँ से लेके कुर्बानी ज़िबा करना, उसकी बजाय पर्ची ली और जेब में डाली, अल्लाह खैर सल्ला, इससे हज क़रान नहीं बनता। बहरहाल अगर किसी ने जानवर साथ लिया है तो वो क़रान कर सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़रान किया, अगरचे आपने तमन्ना फरमाई कि मुझे अगर पहले इल्म होता। अब ये कलिमात आप जहन में रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों कहा कि अगर मुझे पहले इल्म होता। हज क़रान वाला अगर मिसाल के तौर पर पहली तारीख को एहराम बांधता है, अव्वल ज़ुल्हज को, पैदल सफ़र थे मदीना मनव्वरा से मक्का मुकरमा पहुँचने तक, ज़ाहिर है कि कई दिनों का सफ़र था। आपने एहराम बांध लिया हज क़रान का, वहाँ से लेके मक्का पहुँचने तक एहराम की हालत में है और आपकी बीवियाँ लोग सारे साथ हैं। मक्का पहुंचकर उम्रा किया, अब न बाल कटवा सकते हैं न एहराम खोल सकते हैं। 10 तारीख तक उसी हालत में रहना होगा। 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन, जितने भी दिन होंगे एहराम की हालत में मुसलसल पाबंदियों में। बीवी को जानबूझ के हाथ नहीं लगा सकते, ये बात रह गई है पाबंदियों में। एहराम की पाबंदियों में ये भी है कि जानबूझकर बीवी को हाथ नहीं लगा सकते। जानबूझकर से मुराद रश में बीवी कहीं फंस गई है, उसका बाजू पकड़ के आप खींच लें, कोई हर्ज नहीं, वो ज़रूरत है, मजबूरी है। लेकिन शहवत की नज़र से जानबूझकर बीवी को हाथ लगाना भी जुर्म है। बोसो किनार करना उससे बड़ा गुनाह। और अगर कोई जमा कर बैठा तो उसका हज बातल हो गया, उस पर ऊँट की कुर्बानी वाजिब हो गई और अगले साल हज करना फ़र्ज़ है। एहराम की हालत में ये भी पाबंदियाँ हैं। बहरहाल आपने यहाँ से ये जो इख्तियार करना है, हज की जो भी किस्म इख्तियार करनी है, हज क़रान है, ये पाबंदियाँ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी कि ये मुसलसल उसी में 10 तारीख तक रहना पड़ेगा, तो उस वक़्त आपने इरशाद फरमाया, लो, ये जो सफ़ा मरवा के दरमियान आपने खुतबा दिया है उसमें ये अल्फाज हैं, लो इस्तक़बलतु मिन अमरी मस्तदबरतु लमा सुक़्तुल हदी। जो मुझे बाद में मालूम हुआ, एहराम बांध के नियत करने के बाद जो मुझे मालूम हुआ है, अगर मुझे पहले मालूम हो जाता तो मैं कुर्बानियाँ साथ ना लाता, कुर्बानियाँ साथ ना लाता, यहाँ आके कुर्बानियाँ ख़रीदता और उम्रा करके एहराम उतार देता और फिर 8 तारीख को एहराम बांधता और हज का एहराम होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमन्ना फरमाई और ये अल्फाज इरशाद फरमाए हैं, क्योंकि क़रान में पाबंदियाँ काफ़ी अरसे तक पाबंदियों में रहना पड़ता है। ना सही तौर पे आप खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं। एहराम की पाबंदियों में ये भी है ना कि एहराम बांध लेने के बाद खुशबू भी नहीं, खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकते, बीवी साथ है, हंस खेल नहीं सकते। आपको पूरी तरह टाइट रह के ये सारा टाइम जो है वो गुजारना होगा। अब आपने किसी एक हज की नियत करनी है और उनमें से मिसाल के तौर पर आप हज इफ़राद करते हैं जो कुर्बानी के बग़ैर है, इसमें कुर्बानी वाजिब नहीं है, और उसकी नियत क्या करेंगे आप? अल्लाहुम्मा लब्बैक बिल हज, ये अल्फाज कहें तलबिया के शुरू में, और साथ ही असल नियत तो ज़ाहिर के दिल की है, लेकिन तलबिया के शुरू में ये अल्फाज कह दें, अल्लाहुम्मा लब्बैक बिल हज, ऐ अल्लाह मैं हज करने आया हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तलबिया शुरू हो जाएगा। और अगर आपने हज क़रान की नियत करनी है तो वो चूँकि दोनों इकट्ठे रहेंगे एक एहराम में मुसलसल, उस वक़्त क्या कहेंगे? अल्लाहुम्मा लब्बैक बिल हज वल उम्रा, अल्लाह मैं हज और उम्रा की नियत कर रहा हूँ, दोनों की नियत इकट्ठी। और अगर हज तमत्तो करना है, जो अफजल तरीन, आसान और जिसके दरमियान जो वक्त है उम्रे के और हज के दरमियान, खाएं पिएं नहाएं धोएं खुशबुएँ लगाएं, सारे के सारे मामलात आपके लिए जायज़ हैं, उसके लिए मीक़ात से आपको सिर्फ़ उम्रा का एहराम बांधना है। आप कहेंगे अल्लाहुम्मा लब्बैक बिल उम्रा और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, यहाँ से आपने तलबिया शुरू कर दिया।
और तलबिया के अल्फाज यकीनन आपको याद होंगे। जो लोग जा रहे हैं, अभी जाने में भी कुछ दिन हैं, लेकिन अभी भी क्या किसी ने रखा हुआ है कि नहीं कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले याद करेंगे, अभी चलेगा। अब ये 1-2 दिन पहले वाली बात छोड़े, तलबिया हज का शिआर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नहु मिन, हज़रत जिब्राइल अमीन ने आके फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, ये तलबिया जो है इन्नहु मिन शिआरिल हज, ये हज का शिआर है, हज की स्पेशल अलामत। और तलबिया के बहुत सारे फ़ज़ाइल भी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा मिन मुलब्बिन युलब्बी हत्ता लब्बा माहू मा अन यमीनिही व शिमालिही मिन शजरिन व हजरिन व मदर। जब तलबिया कहने वाला हाजी तलबिया कहता है तो उसके तलबिया के साथ ही जो कुछ उसके दाएं बाएं है, दाएं आखिर दुनिया तक, बाएं आखिर दुनिया तक, वो भी उसके साथ तलबिया कहना शुरू कर देते हैं। वो दरख्त हों, वो पहाड़ के पत्थर हों, मिट्टी के ढेले हों, वो भी साथ तलबिया में शामिल हो जाते हैं। इसने तलबिया कहना शुरू किया, इसके साथ वो शामिल हो गए, उन सब के कहने का सवाब भी इस हाजी को मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें देखें कि सवाब ही सवाब, अजर ही अजर। और हम सोच रहे हैं कि नहीं 2-1 दिन पहले हज पर रवानगी से पहले याद करेंगे, फिर बड़ा ज़ोर लगा के एक तलबिया बड़ी मुश्किल से याद कर पाते। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई तलबिया सिखाए। एक जो मारूफ तलबिया है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, सारे पढ़ेंगे मेरे साथ, पता तो चले ना कि आपने याद किया है या नहीं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। एक तलबिया ये है और लगता है कि माशाल्लाह आपने याद किया हुआ। दूसरा तलबिया बड़ा मुख्तसर है, कभी कभी दरमियान में वो भी कह लें लब्बैका इलाहल हक़ लब्बैक, यही अल्फाज है सिर्फ। और तीसरा है लब्बैका व सादैक, लब्बैका व सादैक वर्रग़बाउ इलैका वल अमल। लब्बैका व सादैक, दरमियान में 1-2 कलमे और हैं, वर्रग़बाउ इलैका वल अमल। ये तीनों हैं, इनमें से जो आपको याद हो, जो मौका मिले, मौका ब मौका पकड़ते बारी बारी कहते चले जाएं। और तलबिया कहते हुए एहराम की पाबंदियों का ख्याल रखते हुए मक्का मुकरमा पहुंच जाएं। अब आपको दुखूल हरम के आदाब देखने होंगे कि मक्का मुकरमा में और हरम में दाखिल कैसे होना है। वो यकीनन किताबें तो आपके पास होंगी, पढ़ते होंगे, लेकिन मुख्तसर सा मैं ज़िक्र किए चला जाता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा की बालाई जानब से हरम में दाखिल हुए। एक ज़ेरी जानब होती है, एक बालाई होती है। जहाँ बाबुल फ़तह है, बाबुल फ़तह का इलाका जो है वो बालाई जानब है। और जिस तरफ शार इब्राहिम खलील है, ये बाब मलिक अब्दुल अज़ीज़ है, वो ज़ेरी इलाका है, मिसफला जिसको कहते हैं। मिसफला का माना ही ज़ेरी इलाका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो ऊपर से दाखिल हुए, और जब रवाना हुए तो नीचे से रवाना हुए। लेकिन आपकी बस कहाँ रुकेगी, आप कहाँ से वहाँ पहुँचेंगे, कोई हर्ज नहीं है। ख़ास हरम शरीफ में दाखिल होने के लिए भी दरवाज़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक मखसूस है। और ये तलबिया आपने कब तक जारी रखना है? जब तक आप बैतुल्लाह को नहीं देख लेते, मक्का को देख लेते नहीं, बल्कि जब तक आप बैतुल्लाह को नहीं देख लेते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा मक्का में दाखिल होने से पहले एक जगह आती थी ज़ी तोवा, वहाँ कुआँ था, और उसमें गुस्ल करके अंदर जाया करते थे। रात वहाँ आके रुकते, सुबह वहाँ गुस्ल करते और फिर मक्का में दाखिल होते। और वो फरमाया करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मक्का आए यहाँ रुके, सुबह गुस्ल किया और दिन के वक्त मक्का में दाखिल हुए, सुन्नत पे अमल करने के लिए। लेकिन आजकल वो ज़ीतवा मक्का के अंदर आ गया है, शायद आप में से किसी ने देखा या नहीं। अब वो मक्का शहर के अंदर आ चुका है।
वहाँ अगर कोई कहे कि अब सोना और रुकना और नहाना वो मुमकिन नहीं रहा, आप मक्का में दाखिल हो जाएं और हरम शरीफ के बाबुस्सलाम, मारूफ जगह है ना, सफ़ा मरवा के सेंटर में ये दरवाज़ा है बाबुस्सलाम। बाबुस्सलाम से जब सेंटर से अंदर दाखिल होंगे तो सामने एक और फिर दरवाज़ा आ जाता है जो सफ़ा मरवा के अंदर से हरम में दाखिल होने के लिए है। उस पर लिखा हुआ है बाबे बनी शैबा, बाबे बनी शैबा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त अपनी ऊँटनी यहाँ बांधी और यहाँ से बाबे बनी शैबा से अंदर दाखिल हुए। अगर आप में से किसी को ये मौका मिल जाए कि वो बाबे बनी शैबा से दाखिल हो, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर बाब उमर, बाब तीसरा, चौथा, बाब मलिक अब्दुलज़ीज़, बाब मलिक फ़हद, बादशाहों के नाम से भी बाब हैं, किसी से भी दाखिल हों, बाबे उमर से दाखिल हों, कोई हर्ज नहीं है। बाबे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक के नाम से दरवाज़ा हैं। वो जिस पार्टी का मैं जिक्र कर रहा था ना कि वो अपनी बसों की छतें भी उड़ा देते हैं, उनका मौलवी कहता है कि मैं जब कभी भी हज के लिए आया हूँ, मैं कभी भी इस दरवाज़े से दाखिल नहीं हुआ जिस दरवाज़े का नाम बाबे उमर है। आपको मालूम है कि वजह क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, इन तीनों को वो बहुत गालियाँ निकालते, बदज़बानियाँ करते हैं। कैसे? वो कहता है कि हमारा जी नहीं चाहता कि इस दरवाज़े से दाखिल। शिया ने कहा कि मैंने कभी इस दरवाज़े से हरम में दाखिल नहीं हुआ। साथ अहले सुन्नत आलम खड़ा था, उसने कहा कुर्बान जाएं तेरे या उमर, तू ज़िंदा था तब भी शैतान तो इससे डरता था, तू मर चुका है, शैतान अब भी तो इससे डरता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, एह या इब्नुल ख़त्ताब, इब्ने ख़त्ताब तेरे क्या कहने, तू जिस रास्ते से आ रहा हो, अगर शैतान भी रास्ते में हो तो तू मुझे देख के भाग जाता। उस हदीस की तरफ इशारा किया कि तू ज़िंदा था तब भी शैतान डरता था, तू मर चुका है, शैतान अब भी डरता है। ये शैतान है जो कह रहा है कि मैं इस दरवाज़े से कभी दाखिल नहीं। जिस दरवाज़े से भी दाखिल हों, जब आपकी नज़र बैतुल्लाह शरीफ पर पड़े तो उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई दुआ साबित नहीं है, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह, रईसुत ताबईन और रईसुस सहाबा बाद अबू बकर तबन, इन दोनों से साबित है कि ये उस वक़्त एक दुआ मांगा करते थे, हाथ उठा के अपना काबा शरीफ की तरफ दोनों उठाएं, एक उठाएं, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम फ़हय्यिना रब्बना बिस्सलाम। ये 3 अल्फाज। हमारे यहाँ तो बहुत सारे अल्फाज हैं ना, अपनी तरफ से दाखिल किए हुए अल्फाज भी मौजूद हैं, वहाँ ये 3 लफ्ज़ हैं, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम फ़हय्यिना रब्बना बिस्सलाम। ये 3 अल्फाज कह सकते हैं, हरम में दाखिल हो जाए। और अब तवाफ़ शुरू करना है, मर्द अपना दायां कंधा नंगा कर लें। हमारे यहाँ तो ताइफ से ही कंधा नंगा होता है और फिर आखिर दम तक नंगा ही रहता है, जो कि गलत है। ताइफ से नहीं, तवाफ़ शुरू करते वक्त आपने दायां कंधा नंगा करना है, जिसको कहा जाता है इज़्तिबा। इज़्तिबा, दायां कंधा नंगा करके वो कपड़ा इस तरफ डाल लें और तवाफ़ शुरू करें बैतुल्लाह शरीफ का। और आगाज़ कहाँ से होगा? हजर अस्वद से। हजर अस्वद पर आए तो वहाँ जो काम आपके लिए जायज़ हैं, उनमें से पहला काम ये कि आप उसका बोसा लें। रश में बोसा लेना मुमकिन नहीं रहा। रश में आप जब जाएंगे तो वहाँ दुनिया होगी। अगर कोई रश में बोसा नहीं ले सकता और करीब से किसी तरीके से अपना हाथ पहुँचा सकता है, दायां हाथ पहुँचाए और हाथ का बोसा कर। और अगर हाथ भी नहीं जाता और उससे भी थोड़ा दूर है, हाथ में छड़ी है, कोई स्टिक वगैरह है, और आराम से अच्छे तरीके से वो स्टिक लोगों के अंदर से वहाँ तक पहुँचा सकता है। अब यहाँ थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, वो ना हो कि आप कोई और काम करके आ जाएं। जोर लगाते लगाते कहीं आपने स्टिक डाली और किसी के पेट में घुस गई तो नया मसला पैदा हो जाएगा। अगर आसानी से मुमकिन है
स्टिक आपकी जाके हजर अस्वद को लग के पलटती है तो स्टिक की वो जगह चूम लें जो हजर अस्वद को लग के आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, हजर अस्वद को अल्लाह आँखें देगा और ज़बान देगा और ये बोल कर उस बंदे के लिए गवाही देगा जिसने इसका इस्तिलाम किया होगा। इस्लाम से मुराद बोसा, हाथ का बोसा, छड़ी का बोसा, इशारा, चारों चीज़ें उसमें शामिल हैं। अगर ये पहले तीनों काम आप नहीं कर सकते तो अब फिर चौथा काम है ना, आखिरी ऑप्शन। जहाँ भी हैं आप उस लाइन में, हजर अस्वद की लाइन में रहें और अपना दायां हाथ उठाएं और सिर्फ एक हाथ, वहाँ आप दोनों हाथों वाले देखेंगे और फिर एक मरतबा नहीं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो बड़े अजीब अंदाज से वहाँ लगे हुए होते हैं। एक हाथ सिर्फ और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर एक मरतबा चलते चलते ये कहें और तवाफ़ शुरू कर दें। जो बड़ी मशहूर एक दुआ है, अल्लाहुम्मा ज़िद हाज़ल बैता तशरीफ़न व ताज़ीमन, ये दुआ सही सनद से साबित नहीं है, लिहाजा इसके अल्फाज जो है वो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तवाफ़ शुरू करें, कंधा आपका नंगा है और पूरे तवाफ़ में ये अभी मिसाल के तौर पर ये काली जगह जो है आप समझ लें कि ये बैतुल्लाह है। ये जगह है जहाँ हजर अस्वद है। यहाँ से आपने तवाफ़ शुरू किया, यहाँ हतीम आ जाती है जो खाली जगह है, गोल दायरा जो है इस तरह बना हुआ, इसके अंदर से आप तवाफ़ करेंगे तो आपका तवाफ़ नाक़िस होगा। तवाफ़ बाहर से करना है क्योंकि ये बैतुल्लाह का हिस्सा है और तवाफ़ बैतुल्लाह के बाहर से है। आप यहाँ से गुज़रते हुए, हतीम के बाहर से होते हुए जब आप यहाँ आते हैं इस जगह, तो यहाँ रुकने यमानी है। इस रुकने यमानी को बोसा देना जायज़ नहीं, इस रुकने यमानी की तरफ इशारा करना जायज़ नहीं, इसको हाथ लगा के हाथ को भी बोसा देना जायज़ नहीं। जायज़ क्या है? सिर्फ हाथ लगा लें। यहाँ गुज़रते हुए मौका मिल जाए तो अपना हाथ लगा लें और आगे गुज़र जाए। यहाँ से लेके सारे सफ़र में कोई दुआ साबित नहीं है। यहाँ रुकने यमानी से लेके हजर अस्वद तक दुआ साबित है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ये सारा टाइम यही दुआ मांगे तो बेहतर है क्योंकि ये दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह मांगी। बाकी दुआएं आपको ये सारी जगह बहुत वक्त है दुआएं मांगने के लिए, और आजकल तो काफ़ी दूर तवाफ़ करना पड़ेगा। अगरचे बैतुल्लाह के करीब जितना होकर तवाफ़ किया जाए उतना अफजल है, लेकिन जहाँ भी करेंगे, छत पे करें, बाहर जितनी दूर जगह भी मिलती है करें, तवाफ़ इंशाल्लाह तवाफ़ ही होगा। लेकिन जितना जितना बैतुल्लाह के करीब होगा उतना उतना सवाब ज़्यादा होगा। आपने यहाँ तक आते हुए एक चक्कर मुकम्मल कर लिया, हजर अस्वद से लेकर हजर अस्वद तक, और ये 7 चक्कर हैं। पहले 3 चक्कर जो हैं वो थोड़े भागते हुए, अब रश में कहाँ भाग पाएंगे। अगर कभी नरम मौसम में जाएं, नरम मौसम हो हज का, तो पहला तवाफ़ जो जाते ही करना होता है, तवाफ़ उम्रा कहें, तवाफ़ क़ुदूम कहें, उसमें ज़रूरी है कि थोड़ा, जैसे आदमी जॉगिंग करता है ना, वॉकिंग के लिए निकला हुआ हो तो थोड़ा तेज़ तेज़, बहुत तेज़ भी नहीं, थोड़ा तेज़ तेज़ चले। और इस तेज़ तेज़ चलने को रमल कहा गया, रमल चाल। और ये रमल कब मशरू हुई? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपके साथ आए और मक्का मुकरमा पहुँचे तो कुरैश मक्का, मुशरिकीन मक्का कहने लगे कि इन लोगों को मदीने का बुखार खा गया है, ये कमज़ोर हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को ये बात पहुंचा दी कि मक्का वाले क्या क्या रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को फौरी तौर पर ऐलान कर दिया कि पहले 3 चक्कर आपने ज़रा पहलवानों की तरह निकालने हैं। अब मुशरिकीन मक्का की आंखें खुल गईं कि हम तो कह रहे हैं कि ये ऐसे हैं और ये तो ऐसे चल रहे हैं जैसे हरन दौड़ते हैं। ये वजह थी इस रमल की, और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक से सुन्नत करार पाई और ये क़यामत तक सुन्नत रहेगी। 3 चक्रों में रमल और बाकी 4 चक्रों में नॉर्मल, आम सी बात। और जब 7 चक्कर मुकम्मल हो जाए
सातों चक्रों में जो 7 दुआएं या 7 सफ़े बना के, शौत अव्वल की दुआ, शौत सानी की दुआ, ये किताबें मिलती हैं आपको पॉकेट साइज़ में बहुत सारी, ये सारी ख़ुद साख्ता तरतीब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कुछ साबित नहीं, पूरे चक्कर में एक दुआ साबित है और सातों में वही करें, और बाकी जो हिस्से हैं उसके, उसमें कोई दुआ किसी भी ज़बान में करें, कोई मना नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पश्तो नहीं आती होगी, मलबारी नहीं आती होगी, बड़ी मुश्किल ज़बान है, बंगाली नहीं आती होगी, इंग्लिश नहीं आती होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ समा, वो हर ज़बान जानता है। वो तो कीड़ों पतंगों की सुनता है, इंसान तो इंसान है। लिहाजा अपने दिल से जो बातें हैं वो मांगें। वो मशीनी सा अंदाज हो जाएगा कि आपने सफ़ा निकाला हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है। शर्तिया 99% लोग ऐसे होंगे कि जिनको ये मालूम नहीं कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, उसमें क्या है, उसका माना क्या है, बस वो चूँकि लिखा हुआ है और पढ़ना है। इन 7 चक्रों की 7 दुआओं के चक्कर में ना आए, जो आपके दिल में है अपने रब से मांगे। अगर आपने खलूस के साथ अपने रब से मांगा तो वो मायूस नहीं करेगा, वो दुआएं सुनता है, सब की सुनता है। लिहाजा सुन्नत के मुताबिक अमल करते हुए अपना तवाफ़ मुकम्मल करें, और जैसे ही ये 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे, जहाँ से शुरू किया था वहीं आके ये मुकम्मल होगा। और मुकम्मल करते हुए एक मरतबा फिर बोसा, हाथ और बोसा, छड़ी और बोसा, या फिर इशारा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहें, और इसके साथ ही अपना ये कंधा ढांप लें। मकाम इब्राहीम है, साथ ही है, मकाम इब्राहीम के पीछे हटते जाएं। जहाँ कहीं आपको जगह मिले, कोशिश करें कि इस इलाके में आपकी 2 रखते हों। लेकिन अगर रश है, नहीं रुका जा रहा, बाज़ दफ़ा आप रुकना चाहते हैं, रश आपको रुकने नहीं दे रहा, तो जहाँ जाके भी कहीं जगह मिलती है आप वहीं पढ़ लें, जायज़ है। अफजल ये है कि रुकने मकाम इब्राहीम आपके सामने हो, आगे बैतुल्लाह हो, यहाँ आप 2 रकत नमाज पढ़ें। और वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, ये अल्फाज कहने के बाद 2 रकत पढ़ें। 2 रकतों में से पहली रकत में सूरह फातिहा और कुल या अय्युहल काफ़िरून। बाज़ रिवायात में पहले कुल हुवल्लाह और फिर कुल या अय्युहल काफ़िरून आता है, जबकि ज़्यादा सही और ज़्यादा रिवायात में और सही तरतीब कुरान के मुताबिक यही है कि पहली में कुल या अय्युहल काफ़िरून और दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद। अब आपने कंधा ढांप कर ये 2 रकतें पढ़ी हैं, अब सही सारी भी कंधा ढांप के करनी है। अब ये ना हो कि कंधा नंगा ही है, 2 रकतों में भी नंगा है। कुछ लोग एहतियातन 2 रकतें कंधा ढांप के पढ़ लेते हैं, सही में फिर नंगा कर देते हैं। अब सिर्फ ये जगह थी जहाँ कंधा नंगा करना है, आगे कोई जगह नहीं। 2 रकतें पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगें, अपने लिए, अहल व अयाल के लिए, दोस्त व अहबाब के लिए, मुल्क व कौम के लिए। ये कबूलियत दुआ का वक्त है, तवाफ़ भी और इन 2 रकतों के बाद भी। 2 रकतों से फ़ारिग होकर ज़मज़म पिएँ। अगर रोज़ा ना हो तो ज़मज़म पिएँ। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जितना हो सके पेट भर के ज़मज़म पिएँ। मुनाफिक पेट भर के ज़मज़म नहीं पी सकता। मुनाफिक आदमी पेट भर के ज़मज़म नहीं पी, जिसके अंदर कुफ्र है, ज़बान पर इस्लाम है, वो ज़मज़म कैसे पी पाएगा। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़मज़म के बारे फरमा रहे हैं, खैरु माइन अला वजहिल अर्द, रुए ज़मीन का बेहतरीन पानी ये ज़मज़म है। और दूसरी हदीस में आप इरशाद फरमाते हैं, ताआमु तुम व शिफाउ सुकुम, खाने का खाना और बीमारी के लिए शिफा, ये दोनों चीज़ें उस ज़मज़म में मौजूद हैं। अगर कोई आदमी खाना नहीं पाता, ज़मज़म पीता रहे, उसको किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होगा। मेरा ख़्याल है आज इतना ही पर किफ़ायत करें। तवाफ़ मुकम्मल हो गया है, सही के लिए भी कुछ मसाइल हैं, वक्त लगेगा। और इंशाअल्लाह अगले जुमा इसी वक्त, जैसे आज 9-10 मिनट पर हुआ है, सिलसिला शुरू होगा। और इंशाअल्लाह बाकी के मसाइल जो हैं, बहुत सारे मसाइल जो हैं वो यहीं तक होते हैं।
तवाफ़, मुहर्रमात और मुबाहात और मीक़ात, अब आगे जो है वो इंशाल्लाह अगले दर्स में हम मुकम्मल कर लेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को सुन्नत के मुताबिक हज व उम्रा अदा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। ये सवालात बहुत सारे आगे हैं, मेरा ख्याल है कि ये भी आगे डाल लें और अगर आप कहें तो शुरू कर देते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन कुछ लोगों की सुबह ड्यूटियाँ होंगी। हाँ, आज से शुरू कर दें, चलिए कुछ ना कुछ करते हैं इंशाल्लाह। एक आदमी बोलता है कि फ़ज़ाइल अमाल जाहिल लोगों की किताब है, उसमें कुरान और तफसीर। अब कोशिश करें कि हज व उम्रा से मुताल्लिक़ सवाल पूछें पहली बात, क्योंकि ये स्पेशल सेशन है ना। आम हालात में मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखता हूँ। इन 2 दरसों में कोशिश करें कि इख्तलाफात ये वो उन चीज़ों में ना जाएं। अब रहा मसला ये कि फ़ज़ाइल अमाल जिसका नाम भी पहले ये नहीं था, उसका नाम तबलीगी निसाब था, और उसमें जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों पर जो ज़बरदस्त किस्म के एतराज़ात आए चारों तरफ से, उसी के नतीजा में इसका नाम बदला गया कि इतने एतराज़ात आ गए हैं, अब इसका नाम बदल के इसको पढ़ना शुरू करो। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो उसमें काबिल एतराज़ चीज़ें बहुत सारी हैं। कोई शख्स जुमा की नमाज के दौरान रकत ख़त्म होने के बाद तशहुद में शामिल होता है तो क्या वो जुमा की 2 रकतें पढ़ेगा या फिर ज़ोहर? बाज़ अहादीस से पता चलता है कि जिस आदमी ने मन अदरक रकअ फ़क़द अदरक सलाह, जिसने 1 रकत पा ली उसने वो नमाज पा ली। अगर उसे पूरी रकत मिले तो फिर वो 2 रकतें पढ़े, 2 मुकम्मल कर ले, उसका जुमा हो गया। और अगर वो तशहुद में मिलता है तो वो 4 रकतें ज़ोहर पढ़े, क्योंकि उसको 1 रकत नहीं मिली। जबकि बाज़ उलमा ने कहा है कि जमात का जितना हिस्सा भी मिल जाए वो जुमे का हिस्सा है, लिहाजा वो 2 रकतें मुकम्मल करे, उसका जुमा इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। हज तमत्तो में उम्रा करके सर को मंडवाए और फिर हज करे और फिर मंडवाए और फिर उसके बाद तवाफ़ विदा के बाद फिर मंडवाए। क्या मंडवाना, इतना मंडवाना कहाँ से ले आए हैं आप? उम्रा करके अपने बाल आधे कटवा लें और 10 तारीख को मंडवा लें। अब बस अब मंडवाना छोड़ दें, बाद में घर में आके मंडवाते रहें। 2 बंदों ने हज किया लेकिन तवाफ़ इफ़ाज़ा अगर ना किया हो, एक फौत हो जाए एक ज़िंदा हो, तो दोनों के लिए इज़ाले की क्या सूरत है? जो फौत हो गया है उसका हज अल्लाह ताला कबूल फरमाए, क्योंकि तवाफ़ इफ़ाज़ा किसी की तरफ से करना जायज़ और साबित नहीं है। वो ज़ाहिर है कि वो ख़ुद ही करता तो होता, अलबत्ता जो ज़िंदा है वो तवाफ़ इफ़ाज़ा आके करे तब उसका हज मुकम्मल होगा, वरना हज नहीं होगा, क्योंकि तवाफ़ इफ़ाज़ा ही तो असल हज है। मैदान अरफात में वकूफ़ और तवाफ़ इफ़ाज़ा ये हज के रुकने आज़म है, इनके बगैर हज नहीं होता। जिस औरत पर ज़कात फ़र्ज़ हो तो कुर्बानी भी फ़र्ज़ है या सुन्नत इब्राहीमी है? सुन्नत इब्राहीमी तो यकीनन है ही है, और फ़र्ज़ कुर्बानी कभी भी नहीं है। कुर्बानी सुन्नत ही है, सुन्नत इब्राहीमी भी है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, और सारी दुनिया के मुसलमान आज तक करते आ रहे हैं। अगर ज़कात फ़र्ज़ है तो ज़ाहिर है कि वो कुर्बानी भी दे, फ़र्ज़ नहीं सुन्नत समझते हुए, क्योंकि कुर्बानी फ़र्ज़ असलन है ही नहीं, सुन्नत है। अगर एहराम की चादर नापाक हो जाए तो दोनों या एक चादर तब्दील कर सकते हैं? दर्स होश से सुना होता तो ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्या ख्याल है? मैंने बताया या नहीं कि आप तो अपना एहराम बदल भी सकते हैं और एहराम को धो भी सकते हैं। अब वही बात सवाल में दोबारा दोहरा दी। कोशिश क्या करें कि बैठें, घंटा डेढ़ जो हमारे साथ बैठना है, ज़रा होशो हवास से चाको चौबंद बैठें। हज के मसाइल सीखना है तो फिर ऊँगते हुए जो सुनेंगे तो फिर उसी तरह का याद भी रहेगा। हज के दौरान अपनी कुर्बानी ख़ुद ज़िबा करना लाजमी है, सुन्नत है, और अगर आप नहीं करते तो कोई हर्ज नहीं है। आपने जिसको ज़िम्मेदारी दी है वो कुर्बानी कर देगा, चल जाएगा इंशाल्लाह। जो हज पर जा रहा है वो अपने बाल और नाखून काटने से
रोकता है जुल्हज का महीना शुरू होना है, क्या ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो हज को नहीं जाते? ये जो बालों का नाखनों का काटना है वो यकीनन उन लोगों के लिए है जो मना करते हैं काटने के लिए। सूरज चांद नज़र आने से लेकर ईद तक वो लोग अपने नाखन बाल ना कटवाएं जिन्होंने यहाँ कुर्बानी देनी है। जिन लोगों ने हज करना है वो 5, 6, 4 किसी भी जुल्हज की तारीख को निकलते हैं, वहाँ जाके उम्रा करते हैं। तो उम्रा करके वो जो गंजे वाला भाई कर रहा है सर मंडवाना कम से कम आधे तो कटवाने हैं या नहीं जाते। इसका माना ये हुआ कि उस पर यह पाबंदी लागू नहीं होती। जो यहाँ कुर्बानी करने वाले लोग हैं उनके लिए ये पाबंदी जो है वो ज़रूरी रहेगी, नाखून भी और बाल भी। चलें ये कुछ रोक लेते हैं, इंशाल्लाह इनको अगले वर्ष में शामिल कर लेंगे। शामिल कर लेंगे।